सारांश हिंदी क्लासेज हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। आज मैं आपको दो शब्दों में अंतर बता रहा हूं जो देखने में एक जैसे लगते हैं पर उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, वो देखो, एक तो होता है नमस्ते, एक होता है नमस्कार। वैसे तो ये दोनों शब्द एक ही अर्थ दिखाने वाले हैं, पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची जानते हो? जो एक ही चीज के कई नाम होते हैं एक जैसे, जैसे धरा, धरती, भूमि, पृथ्वी, समझे? तो वैसे ये दोनों पर्यायवाची हैं। क्या है? एक ही चीज के नाम है, पर थोड़ा सा अंतर करना चाहें तो इनके शब्दों को देखते हैं। इसके टुकड़े होते हैं नमः प्लस में ते, इसके टुकड़े होंगे नमः प्लस में कार। ठीक है, तो ये ते आप से संबंधित शब्द है, आप से। ठीक है ना? नमः मतलब नमन करना आपको, तो हम बड़ों को नमन करते हैं ना, माता पिता गुरुजी बड़े लोग, समझ गए? अब रही बात नमस्कार, ये आप बड़ों की बात नहीं है, किसी को भी कर सकते हैं। इसका मतलब होता है करने वाला या ऐसा भाव रखने वाला, नमः का भाव रखने वाला। ठीक है, तो बराबर वालों के लिए प्रयोग में कर सकते हैं। ये अंतर इसी प्रकार का है जैसे पानी और जल। बात तो दोनों की एक ही है ना, एक ही बात है ना, पानी और जल। लेकिन थोड़ा सा अंतर करना चाहे तो हम यूं कह सकते हैं गंगा जल। क्या कहेंगे? गंगा जल। यूं नहीं कहेंगे पानी, गंगा पानी, कि मेरे घर पर गंगा पानी पड़ा है, यूं नहीं कहेंगे। पानी सामान्य अर्थ में आता है, सामान्य अर्थ में, और जल आता है पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए। ठीक है, तो गंगा का जल पवित्र है, शुद्ध है, इसलिए गंगा जल कहेंगे। क्या कहेंगे? गंगा पानी नहीं बोलेंगे। और ये अपने घर के पास नहाने धोने की जो गंदी नालियां है, पानी निकलता है बाहर, तो उसमें हमें कोई कागज वगैरह कोई और कचरा आ जाए तो हम यूं बोलते हैं कि नाली में पानी रुक गया। यूं नहीं कहते नाली में जल रुक गया, यूं बोलेंगे नाली में जल रुक गया। क्या बोलेंगे? तो साधारण तरीके से कहते हैं तो पानी आता है, और शुद्धता और पवित्रता के लिए जल प्रयोग में लेते हैं। तो उसी प्रकार इनका प्रयोग में अंतर होता है। किसमें अंतर होता है? प्रयोग में। ऐसे ही दो शब्द और देख लो, हवा, वायु, पवन, समीर। ये देखने में तो हवा की पर्यायवाची है, पर इनमें फर्क है थोड़ा थोड़ा। प्रयोग करते तब वो अंतर समझ में आता है, प्रयोग करते तब। कैसे? हमारी जो साइकिल है या मोटरसाइकिल है, उसकी हवा निकल जाती है, पंचर हो जाती है, तो हम दुकान पर जाएंगे, उसको क्या कहेंगे? साइकिल में हवा डाल दे, टायर में हवा डाल दे, यूं बोलेंगे ना, या यूं कहेंगे इसमें वायु डाल दे। दुकान पर जाकर कहते हो भाई साहब मेरी साइकिल पंचर होगी, इसमें वायु कर दो। तो वायु तो एक तत्व का नाम है, और हवा कहते हैं जब वो गति करती है। तो आज हवा बंद है, आज तेज हवा चल रही है, तो जब वो गति करती है, चलती है ना, तो हवा कहते हैं। और ये तो एक तत्व का नाम है, जैसे आकाश, पानी, अग्नि, वायु। तो वैसे वायु एक तत्व का नाम है, और वही वायु जब गति की बात होती है, गति, तो हवा कहते हैं। यूं नहीं कहेंगे आज वायु बंद है, गर्मी हो रही है, यूं नहीं बोलते आज हवा बंद है, गर्मी हो रही है, यूं कहते हैं। तो ये प्रयोग में अंतर होता है। किसमें? प्रयोग में अंतर होता है। एक अंग्रेजी का वाक्यांश है,
उसको बता रहा हूँ। वो दो है एक जैसे, उनका प्रयोग कैसे करते हैं। हमारे गुरुजी छोटी क्लास में जब हम पढ़ते थे तब बताते थे। क्या एक शब्द है हाउ आर यू, एक है हाउ डू यू डू। तो हाउ आर यू का मतलब होता है आप कैसे हैं, और हाउ डू यू डू का मतलब होता है आप कैसे हैं। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है कि हाउ आर यू तो वास्तविकता में पूछा जाता है, सचमुच में। कौन पूछता है, जब वो हमें अपना मानता है, हमसे हमदर्दी रखता है, तो वो हाउ आर यू प्रश्न करता है। तो इसका उत्तर भी हमें अपनेपन से देना होता है, वास्तविकता ही बतानी होती है। तो हम अच्छे हैं तो अच्छा बताना पड़ता है, फाइन। अच्छे नहीं है, जो दुख दर्द है तो वो दुख दर्द बताना पड़ता है। तो हाउ आर यू तो वास्तविकता के लिए प्रश्न किया जाता है और अपनेपन के लिए किया जाता है, तो वो उसका उत्तर भी अपनेपन से दिया जाता है। और हाउ डू यू डू होता है फॉर्मेलिटी के लिए, औपचारिकता के लिए, तो उसका उत्तर भी हाउ डू यू डू ही होता है। जैसे अपने बाजार में जा रहे होते हैं तो कोई जानकार पूछ लेता है और भाई कैसे, तो हम भी कहते हैं ठीक, भले ही घर से लड़के आए हो, लेकिन हम उसको क्या कहेंगे, ठीक। उसको वास्तविक स्थिति नहीं बताते, क्यों, क्योंकि उसने फॉर्मेलिटी से पूछा है, तो हम भी फॉर्मेलिटी से बताएंगे ठीक, है ना। भले ही स्थिति ठीक ना हो पर हम कहेंगे ठीक। कैसे, ठीक। तो वैसे ही अगर अंग्रेजी में बोलता है हाउ डू यू डू, तो हम कहेंगे हाउ डू यू डू। और अगर वो कहता है हाउ आर यू, तो इसका उत्तर होता है फाइन। समझ गए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।